हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरा बोगनवेलिया का प्लांट है, वाइट कलर का है। इस तरह से सफ़ेद रंग का फूल आता है और इसे मुझे नर्सरी से लाए हुए काफ़ी समय हो गया। ये मैं कुछ मई के महीने में या जून के महीने में ऐसी लाई थी, लेकिन उस वक्त मौसम अच्छा नहीं था तो मैंने उसे यूं ही छोड़ दिया और ये इस तरह से लाल मिट्टी में लगा हुआ है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसका मिट्टी को पूरा निकाल करके चेंज कर दूँ। ये इस तरह से बहुत ही हार्ड हो गया है इसकी लाल मिट्टी। तो ये चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा इसकी गुड़ाई करके इसकी मिट्टी को निकालने की कोशिश करेंगे ताकि प्लांट को कुछ नुकसान ना हो। प्लांट को नुकसान ना हो, इसीलिए मैं अभी इतने महीने से इसी पॉट में लगे दी थी, क्योंकि गर्मी में हम कभी भी रिपोर्ट करो तो प्लांट सूख जाता है। लास्ट ईयर मैंने ऐसा करके देखा था, मेरे 2-3 प्लांट चले गए थे। एक वाइट था, एक पिंक था और एक कुछ अलग ही था, अबोली कलर नहीं, कुछ अलग ही था। हाँ, 3 पौधे लास्ट ईयर मेरे चले गए, क्योंकि मैंने उसको जब अप्रैल मई के महीने में ही रिपोर्ट कर दिया था, इसीलिए मैंने इस बार छोड़ दिया। और वो नर्सरी वाले भैया ने ही इसको इस तरह से स्टिक लगा करके दिया था, क्योंकि प्लांट कुछ लगी सा था। तो अभी तो मैं सिर्फ इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। अगर ये चल जाएगा तो फिर मैं बाद में इसकी प्रूनिंग भी कर दूँगी। और ये देखिए कितना पूरा लाल मिट्टी में लगा हुआ है ये प्लांट। तो अभी बरसात में चल जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि फिर पूरे साल रह पाएगा करके। तो मैं इसकी सॉइल मीडिया को चेंज कर दूँगी। और बहुत ही अच्छा मौसम है, बरसात है का टाइम है। मानसून में रिपोर्टिंग के लिए, प्रूनिंग के लिए बहुत ही अच्छा टाइम होता है। तो मैं इसकी पूरी लाल मिट्टी को निकाल दे रही हूँ इस तरह से। इसकी पूरी मिट्टी को निकाल करके मैं फिर से नया तरीके से रिपोर्ट करूँगी। इसमें एक कोई पौधा भी उग करके आया है। मुझे ये पौधा का कुछ नाम नहीं पता, लेकिन लग रहा है कुछ अच्छा ही पौधा है। इसके पत्ते बहुत सुंदर हैं, तो मैं इसे भी बचा लूँगी किसी अलग पॉट में, उसको भी लगा दूँगी। तो सबसे पहले इसकी लाल मिट्टी को निकालें। पहले बोगनवेलिया के मिट्टी को निकालेंगे, फिर इस तरह से ये भी पौधा ये निकल आया। ये किस चीज़ का पौधा है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मालूम होगा तो बताइएगा, मुझे नहीं पता है इसके बारे में। तो ये इस तरह से मैंने सभी इसकी मिट्टी को निकाल दी, पूरा रूट खाली कर दिया मैंने। लाल मिट्टी पूरी तरह से निकल गया, बस थोड़ी सी काली मिट्टी है जिसमें कि प्लांट की कटिंग लगाए जाती हैं लोग। तो ये इस तरह से सभी पौधे निकल आए, अब काली मिट्टी रह गई है, तो उसको छोड़ देंगे उतना। अब चलिए सॉइल मिक्सर बनाते हैं। तो ये कोकोपीट है और सिंपल गार्डन सॉइल है, ये गोबर की खाद है, मतलब वही वर्मी कंपोस्ट गीला हो गया है, थोड़ा सा DAP डाल देते हैं और बस ये एप्सम सॉल्ट है। और ये थोड़ा सा फंजीसाइड है, तो फंजीसाइड भी चाहिए। और चलिए अब मिक्स करते हैं। मेरा बोगनवेलिया का ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद फूलों वाला है और मुझे ये फूल बहुत ही पसंद है। इसके फूल बहुत ही सुंदर आता है और मैं उसी पॉट में फिर से रिपोर्ट कर दूंगी, लेकिन इस बार मैं ड्रेनेज के लिए इस तरह से थर्माकोल रख दे रही हूँ ताकि बरसात का पानी निकल आए आराम से। तो इस तरह से मैंने थर्माकोल के 3-4 पीस रख दिए और सभी उसके होल को मैंने बंद कर दिया। अब चलिए इसमें सॉइल मिक्सर भरते हैं और थोड़े से सूखे पत्ते भी डाल देंगे। ये परमानेंट प्लांट है तो सूखे पत्ते भी इसमें डिकम्पोज हो जाएगा। नए छोटे बेबी जो प्लांट रहते हैं या एग्लोनिमा वगैरह को सूखे पत्ते नहीं देते, क्योंकि फंगस लग के ख़राब होने का डर रहता है। लेकिन ये प्लांट तो बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और डिकम्पोस्ट हो जाएगा। बहुत नीचे मैंने सूखे पत्ते डाले थे। और चलिए अब इस प्लांट को रख करके सॉइल मिक्सर भरते हैं चारों तरफ से। इस तरह से मैंने उसके लिए सॉइल मिक्सर भर दिया और वो स्टिक को भी मैंने उसी में छोड़ दिया। अभी मैं इसकी प्रूनिंग करूँगी कुछ समय के बाद, जब प्लांट स्टेबल हो जाएगा तो। प्रूनिंग कर देने से अच्छा हो जाता, फिर नए इसकी ग्रोथ आएगी, नए पत्ते आएंगे और फिर फूल खिलेगा। तो प्लांट को प्रूनिंग करना भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा।
मैं गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहती हूँ। तो ओके बाय फ्रेंड्स।